से तथा ब्लैंचर्ड का हर्जे तथा ब्लैंचर्ड एवं मार्ग लक्ष्य नेतृत्व सिद्धांत से आपका क्या तात्पर्य है, स्पष्ट कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय हर्जे एंड ब्लैंचर्ड सिचुएशनल थ्योरी, एक्सप्लेन। हर्जे एंड ब्लैंचर्ड सिचुएशन थ्योरी यह डाल्टन के त्रिआयामी सिद्धांत के समान ही ओहियो विश्वविद्यालय के पॉल हर्जे एवं केनेथ एच ब्लैंचर्ड ने कहा है कि परिस्थिति पर निर्भर करते हुए विभिन्न प्रकार की शैलियाँ प्रभावशाली और अप्रभावशाली हो सकती है। जब कोई शैली दी गई परिस्थिति में उपयुक्त हो तो उसको प्रभावशाली शैली कहा जाता है। जब यह परिस्थिति के अनुरूप नहीं होती तो अप्रभावशाली कहा जाता है। एक ही शैली किसी एक परिस्थिति में प्रभावशाली, दूसरी प्रभावहीन हो सकती है। इसलिए इन लेखकों के अनुसार शैली प्रभावशाली और प्रभावहीन नहीं होती, यह तो परिस्थिति है जो इसे प्रभावशाली तथा प्रभावहीन बनाती है। इस प्रकार इन लेखकों ने एक तीसरा आयाम भी दिया है जो कार्य वातावरण अथवा परिस्थिति के नाम से जाना जाता है। यह सिद्धांत नेतृत्व का जीवन चक्र लाइफ साइकिल थ्योरी ऑफ लीडरशिप के नाम से भी जाना जाता है। यह डाल्टन के त्रिआयामी सिद्धांत में निहित मुख्य अंगों में से कुछ का पुनः नामकरण करता है। हर्जे ब्लैंचर्ड सिद्धांत यह बताता है कि परिस्थिति में समूह सदस्यों का परिपक्वता स्तर मैच्योरिटी लेवल एक विशिष्ट क्राइटेरिया कारक है जो नेतृत्व शैली की प्रभावशीलता को निर्धारित करता है। इसके द्वारा निष्पादित विशिष्ट कार्यों के माध्यम से समूह की परिपक्वता के स्तर को देखा जा सकता है। इस संबंध में यह देखना होता है कि क्या समूह आवश्यक कार्यों को करने के लिए पर्याप्त रूप से परिपक्व है। इन लेखकों के अनुसार परिपक्वता को दो पारस्परिक संबंधित कारकों से मिलाकर निर्मित होती है। नंबर 1, उच्च लेकिन वास्तविक लक्ष्यों को निर्धारित करने की क्षमता एवं इच्छा। नंबर 2, लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए उत्तरदायित्व लेने की क्षमता एवं इच्छा। नेतृत्व प्रभावशीलता के आयाम। नंबर 1, कार्य प्रधान TO। नंबर 2, संबंध प्रबंध RO। नंबर 3, समूह की परिपक्वता मैच्योरिटी ऑफ द ग्रुप। यह सिद्धांत दो बातें मानता है। नंबर 1, समूह की परिपक्वता स्तर को समय के साथ बढ़ाया जा सकता है तथा यह समय की परिपक्वता स्तर नेतृत्व शैली की प्रभावशीलता में वृद्धि करता है तथा परिपक्वता स्तर को कार्य प्रधान व्यवहार में कमी तथा संबंध प्रधान व्यवहार में वृद्धि के द्वारा जाना जा सकता है। नेतृत्व का मार्ग लक्ष्य सिद्धांत पाथ गोल थ्योरी ऑफ लीडरशिप। यह सिद्धांत मार्ग लक्ष्य सिद्धांत इसलिए कहलाता है क्योंकि इसका मुख्य संबंध इस बात की व्याख्या करने से है कि नेता अपने अवर अधिकारियों के कार्य लक्ष्यों, अपने व्यक्तिगत लक्ष्यों तथा इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मार्ग के प्रत्यक्षीकरण को किस प्रकार प्रभावित करता है। इस सिद्धांत के अनुसार कोई नेता प्रवर अधिकारियों की प्रेरणा पर अपने प्रभावशाली ढंग से कार्य करने की योग्यता तथा संतुष्टि के आधार पर प्रभावशाली होता है। यह सिद्धांत बताता है कि किसी नेता का व्यवहार अपने अवर अधिकारियों के लिए उसी सीमा तक प्रेरक और संतुष्टिदायक है जिस सीमा तक यह उनके लक्ष्यों की प्राप्ति की संभावना में वृद्धि करता है तथा इन लक्ष्यों की प्राप्ति के मार्ग को स्पष्ट करता है। ऐतिहासिक आधार। इस सिद्धांत का आधार सामान्य प्रेरणा से मिलता है जो प्रेरणा का प्रत्याशी सिद्धांत एक्सपेक्टेंसी थ्योरी ऑफ मोटिवेशन के नाम से जाना जाता है। प्रेरणा का प्रत्याशी सिद्धांत यह मानकर चलता है कि व्यक्ति की क्रियावेक्षक रखते नेता व्यवहार के प्रति संतुष्टि की अभिवृद्धि के बारे में पूर्व कथन दो बातों द्वारा किया जा सकता है। जहाँ तक क्रियावेक्षक रखते ही नेता व्यवहार उन विभिन्न परिणामों को निर्देशित करता है जो प्रत्याशाओं के नाम से जाने जाते हैं तथा दूसरा वह विधि है जिसके द्वारा इन प्रत्याशाओं का मूल्यांकन किया जाता है अर्थात कृष्ण शक्ति वैलेंसी। कोई नेता किसी विशिष्ट ढंग से व्यवहार क्यों करता है, इसकी व्याख्या इन प्रत्याशाओं और कृष्ण शक्तियों वैलेंसीज के आधार पर की जा सकती है। सिद्धांत यह बात समझाने में सहायक हो सकता है कि किस प्रकार नेता का व्यवहार अवर अधिकारियों की तुलना को प्रभावित करता है। यह सिद्धांत बताता है कि अवर अधिकारी किसी नेता के द्वारा उसी सीमा तक प्रेरित होते हैं जिस सीमा तक उनका व्यवहार उनके आकांक्षा एक्सपेक्टेंसीज गोल तथा कृष्ण शक्ति इवैल्यूएशन ऑफ गोल वैलेंसी तथा इन लक्ष्यों की प्राप्ति के मार्ग को प्रभावित करता है। सामान्य तर्क वाक्य। इस सिद्धांत में दो तर्क वाक्य निहित है। नंबर 1, नेता व्यवहार प्रोपोजिशंस। नेता व्यवहार अवर अधिकारियों के लिए उस सीमा तक स्वीकृत तथा संतुष्टिदायक होता है जहाँ तक वे पाते हैं कि इस प्रकार व्यवहार या तो तुरंत ही संतुष्टि प्रदान कर सकता है या भविष्य में संतुष्टि प्रदान कर सकता है। नेता व्यवहार उस सीमा तक प्रेरणादायक होगा जिस समय तक यह प्रभावशाली निष्पादन पर निर्भर अवर अधिकारियों की आवश्यकताओं को संतुष्ट करता है। यह प्रभावशाली निष्पादन के लिए कोचिंग निर्देशन सहायता तथा पुरस्कार प्रदान कर अवर अधिकारियों के वातावरण को पूरक बनाता है। नेता की कार्य स्ट्रेटेजिक फंक्शन अवर अधिकारियों की कार्य प्रेरणा कार्य संतोष तथा उनके द्वारा नेतृत्व की स्वीकृति में वृद्धि करना है। कंटिजेंसी फैक्टर प्रासंगिकता कारक। नेता के व्यवहार तथा अवर अधिकारियों की संतुष्टि एवं कार्य प्रेरणा के मध्य सीधा संबंध नहीं है। निम्नलिखित स्थिति कारक चर इस संबंध को प्रभावित करते हैं। मॉडरेट
करते हैं। नंबर 1, अवर अधिकारियों की व्यक्तिगत विशेषताएं। नेता व्यवहार का उनके द्वारा प्रत्यक्षीकरण, परसेप्शन तथा उनके द्वारा प्रदत्त कार्य को पूरा करने की अपनी योग्यता का प्रत्यक्षीकरण है। इस प्रकार नेता व्यवहार की स्वीकृति कुछ सीमा तक अवर अधिकारियों की विशेषताओं से निर्धारित होती है। नंबर 2, अवर अधिकारियों का वातावरण, जिसमें वे कारक निहित होते हैं जो उनकी आवश्यकताओं, संतुष्टि तथा प्रभावशाली ढंग से कार्य करने की योग्यता के लिए महत्वपूर्ण है। ये वातावरण संबंधी कारक निम्नलिखित है। नंबर 1, अवर अधिकारियों का कार्य, टास्क। नंबर 2, संस्था की औपचारिकता, सत्ता व्यवस्था, ऑथोरिटी सिस्टम। नंबर 3, समूह कार्य समूह, प्राइमरी वर्क ग्रुप। इन वातावरण संबंधी कारकों का अवलोकन उस प्रभाव के प्रकार तथा मात्रा के बारे में पूर्व कथन से होगा जो नेता के विशिष्ट व्यवहार, अवर अधिकारियों की प्रेरणा पर छोड़ेंगे। इनमें से प्रत्येक वातावरण संबंधी कारक पुरस्कार प्रदान करने वाला तथा प्रेरणा को कम करने वाला, डिमोटिवेटिंग दोनों प्रकार का हो सकता है।